देखिए, शिबू सोरेन जी को हम हमेशा याद करते हैं। जिस राज्य से वो आते हैं और जिस राज्य से उनका नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हो गया, वो झारखंड एक आदिवासी राज्य है, पिछड़ा हुआ राज्य। लेकिन वहां के आदिवासियों के लिए शिबू सोरेन जी भगवान से कम नहीं थे। मैं उसका अनुभव खुद लिया है। शिबू सोरेन जी राज्यसभा के सदस्य आज भी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी जो चेयर है वो मेरे बगल में है। जब भी मैं जाता हूं तो मैं शिबू सोरेन जी का नाम देखता हूं और उनको याद करता हूं और पूछता हूं उनके लोगों को कि साहब की तबीयत कैसी है। तो मुझे 2 दिन पहले बताया कि दिल्ली में उनकी परिस्थिति तबीयत खराब है। आज उनका दुखद निधन हो गया है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और हमारा पूरा परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता है। आदिवासी समाज को उन्नत करने के लिए शिबू सोरेन जी ने अपना पूरा जीवन, संघर्षमय जीवन दे दिया था। और जो एक राज्य बना है झारखंड अलग से, उसके लिए भी शिबू सोरेन का संघर्ष और योगदान, शिबू सोरेन जी का, हम कभी भूल नहीं सकते। सर, सनातन को लेकर कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं, भगवा टेरर, सनातन टेरर। कल हमने देखा जितेंद्र आव्हाड ने कमेंट किया, और अब जो है कई सारे नेता टेरर होता है, टेररिज्म होता है, ना ग्रीन होता है, ना भगवा होता है, ना हरा होता है, ना लाल होता है, हाँ, ना भगवा होता है। ये गलत धारणा है। कुछ लोग टेररिज्म को अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रंग देते हैं। एजुकेशन ही सनातन की बेड़ियां तोड़ सकता है। क्यों नहीं? एजुकेशन तो सबको चाहिए। हिंदू को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, क्रिश्चियन को चाहिए, आदिवासियों को चाहिए। एजुकेशन के बिना देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा ना। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए तो नक्सलवाद बढ़ गया ना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एक व्यक्ति नहीं थे, समाज का वो एक वैसा तबका जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति, आदिवासी समुदाय, उसके अस्मिता की रक्षा करते हुए, सामाजिक संघर्ष को झेलते हुए राजनीति की मुकाम पर तो पहुँचे ही, साथ ही साथ आदिवासी समुदाय को एक राजनीतिक स्वाभिमान के रूप में स्थापित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से माननीय शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। उनका निधन एक सामाजिक क्षति के साथ साथ एक वैचारिक आंदोलन की भी बौद्धिक क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तेजस्वी यादव को इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस भेजा गया वोटर आईडी कार्ड को रिन्यू करने को लेकर। ये तो उनका खुद का गुनाह है, और खुद उन्होंने अपना इपिक कार्ड दिखाया। 2 इपिक कार्ड रखना निश्चित रूप से गुनाह है। साथ ही साथ 2 पते पर है, वो है कौटिल्य नगर के पता पर और दूसरा 10 नंबर या क्या दूसरे के पता पर है। तो अब ये चुनाव आयोग और उनके बीच का मामला है। हमारी उम्मीद है कि चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने खुद अपना इपिक नंबर ये दिखाया, तो अपने बनाए हुए जाल में खुद उलझ गए। पप्पू यादव कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कोई अलादीन का चिराग नहीं है। नहीं, अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जी संवैधानिक संस्था है। अगर आपको यह लगता है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप इंटरवेनर बन जाइए कि अलादीन का चिराग तो नहीं है, लेकिन संवैधानिक संस्था है, इसको मानने से इनकार कर दीजिए, क्या दिक्कत है? संदिग्ध कमीशन बता रहे हैं उसको। अब भाई हम उनके ज्ञान को चुनौती नहीं देते हैं, क्योंकि जितना दिन वो लंबा समय तक जहाँ पर रहे हैं, हमको कभी जाने का मौका ही नहीं मिला है। बिहार के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं और पद यात्रा करेंगे चुनाव से पहले। अरुण जेटली को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, देखिए माननीय राहुल गांधी जी बिहार आएंगे तो अब तेजस्वी यादव के साथ चलेंगे कि नहीं? SIR का मुद्दा आपका है, डबल इपिक रखने में रेड हैंड पकड़े गए आपके सहयोगी, और पप्पू यादव जैसे वजनदार आदमी को साथ लेकर चलिएगा कि नहीं? क्योंकि सबसे ज़्यादा वजन उन्हीं का है, 6 बार 7 बार के MP भी रहे हैं वो। तो अब तो पदयात्रा करिए, तो बिहार खूबसूरत जगह है, घूमिएगा
गोवा से ज़्यादा पर्यटक बिहार आ रहे हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि पर्यटन की असीम संभावना है। जो पर्यटक स्थल भी देख लीजिएगा, तनाव में मत रहिएगा। चूँकि आप वो काम नहीं कर पाए, आप 15 बार राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक हुआ और बिहार में ये रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो आप नौकरी के अवसर देना और खास कर करके आपके दल के जो विधायक हैं, आपके दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गांव की तंग गलियों को भी नीतीश कुमार जी ने ही बनाया, उनके घर बिजली पहुंचाया, सदाकत आश्रम को भी जो आपका कार्यालय है उसको बिजली भी मिल रहा है और साथ ही साथ सब्सिडी का राशि भी मिल रहा है। तो इन सब बातों का ब्यौरा जरूर उपलब्ध आप उपस्थापित करेंगे। 7 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है। जून 2024 के बाद ये पहली मीटिंग हो रही है SIR पे। देखिए, इंडिया ब्लॉक को मीटिंग करने का अधिकार है, तो हमारी उम्मीद है कि अब इस सवाल पर भी नज़रिया साफ होना चाहिए कि क्या देश का सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संस्था है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय में जब SIR का मामला चल रहा हो, इसमें विधानमंडल को बाधित करना, संसद को बाधित करना, अपना चक्का गाड़ी का चलाना, चक्का जाम की बात करना, ये तो निश्चित रूप से लगता है कि कौन सा दौर आ गया है। भाई, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, नहीं तो संसद में बहस करिए, विधानमंडल में बहस करिए। लेकिन पूरे तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि केवल और केवल ये राजनीति का एक मुद्दा बन गया, इसके अलावा इसका कोई औचित्य। वे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, संघर्ष के प्रतीक थे और अपने विचारों से कभी डिगे नहीं, निडर एक आवाज थे अंतिम व्यक्ति के। इस देश के करोड़ों अम्बेडकरवादी और भगवान बिरसा मुंडा के विचारों पर चलने वाले लोगों के लिए अनवरत आवाज बने। आज फिर से एक बार एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने संघर्ष से झारखंड का निर्माण किया और साथ साथ इस देश के आवाज बने, वो हम सब के बीच नहीं रहे। इसके लिए बिहार के 13 करोड़ जनता की ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि। मेरे लिए व्यक्तिगत वो पिता के समान थे और हमें वो अपने पुत्र के रूप में ही हमेशा देखा। सर, जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि ये सारे जो आरोप है ये निराधार हैं। बिहार और तमिलनाडु की तुलना करना ठीक नहीं है क्योंकि तमिलनाडु में अभी तक SIR लागू नहीं हुआ है। देखिए, चिदम्बरम साहब क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं वो नहीं बता सकता, लेकिन यह एक बिहार से ही प्रक्रिया की शुरुआत है। देश भर में आसाम, बंगाल उनका निशाना है और मुझे लगता है कि इस देश में बिहार और गरीबों पर जो हमला है चुनाव आयोग का, यह दुनिया से छुपी नहीं है। बिहार के साथ और बिहारी के साथ उन्होंने बीजेपी की भाषा में जो अधिकार छीने हैं और नस्ल को खत्म किया है, वह इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और चुनाव आयोग बीजेपी की कंप्लीट बी टीम है और स्पोक्समैन है और बीजेपी की सत्ता लाने के लिए सारे संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुकी है। यह सबसे बड़ा सवाल है और संविधान की रक्षा हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। सर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमानों के ही साथ। पहले वो कांग्रेसी ही थे और उनकी भाषा कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या थी वो आप सुन लीजिए। जो नेता गिरगिट की तरह रंग बदले और अपने सियासत और सत्ता के लिए सारे महापाप कुकर्म करे और जो अपने परिवार, पत्नी, खुद एक मर्यादित पदों पर रहने के बाद पूरा असम के आम आदमी की पूरी जमीन लूट ले,
पूरा का पूरा चाय बगान लूट ले और मर्यादाओं का उल्लंघन करे, ऐसे लोगों को पद पर बने रहने का कोई राइट नहीं है। और इस बार उन्हें सबक सिखाया जाएगा और आने वाले समय में असम के मुख्यमंत्री जेल भी जाएंगे और वो ऐसा भोगेंगे कि वो कल्पना आप नहीं कर सकते। सर, एक आखिरी सवाल, SIR होने वाली है जो राहुल गांधी जी के दिल्ली आवास पर होगी, इसको लेकर सर क्या कुछ उम्मीदें हैं इन बैठक को लेकर? निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी और महागठबंधन को कोई अंतिम निर्णय लेने की जरूरत ही है। और जब तक विपक्ष एक साथ आकर के कोई मजबूत निर्णय नहीं लेगी, तब तक ये संविधान के विरोधी सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार और इस देश के गरीब और आम लोगों की विरोधी सरकार से हम लड़ नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री के पिता शिबू सोरेन ने आखिरी सांस ली। देखिए, शिबू सोरेन जी सिर्फ झारखंड के नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों का सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी सम्मान के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में या केंद्र में उनकी उपस्थिति हमेशा आवाज देती रही गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, खासतौर से आदिवासियों के अधिकार के लिए। और मैं नहीं मानता कि उनसे बड़ा कोई चेहरा है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे सहयोगी इंडिया ब्लॉक के सदस्य थे झारखंड पार्टी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिता। मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं।